पुराने समय के बारे में हम क्या-क्या जान सकते हैं? तो हम जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, हम जान सकते हैं कि लोग क्या पहनते थे, हम जान सकते हैं कि लोग किस तरह के घरों में रहते थे। हम ये भी जान सकते हैं कि हंटर मतलब जो जानवरों को मारते थे वो लोग, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, जो हर्डर्स थे यानी कि जो भेड़-बकरियों को पालते थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, जो फार्मर्स थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, जो रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे, जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे जो सामान बनाया करते थे, जो आर्टिस्ट थे, है ना, जो कुछ क्रिएट किया करते थे, जो म्यूजिशियंस थे या जो साइंटिस्ट थे, हम इन सबकी जिंदगियों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही साथ में हम ये भी पता लगा सकते हैं कि लोग किस तरीके के खेल खेला करते थे, किस तरीके की स्टोरीज उनको सुनाई जाती थी, किस तरीके के खेल वो देखा करते थे, है ना, और कौन कौन से गाने वो गाया करते थे, ये सब हम पता कर सकते हैं, ये सब हम जान सकते हैं। पुराने से पुराने समय का हम सारा कुछ पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। शुरुआती समय में लोग कहाँ रहते थे, तो वेयर डिड पीपल लिव। जो शुरुआती का समय था, जब सिविलाइजेशन नहीं था, बड़े बड़े घर नहीं हुआ करते थे, जब भारत में कम से कम लोग होंगे, हो सकता है ना, तो उस समय पे धीरे धीरे जब धीरे धीरे बस्ती बसने लगी भारत में, भारत के इलाकों में, तो शुरुआती दौर में लोग किन किन इलाकों में रहा करते थे। तो ऐसा पाया गया कि शुरुआती दौर में लोग रहा करते थे नर्मदा रिवर के पास। रिवर नर्मदा है ना, ये जो मैप में आपको मैप थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आपको नर्मदा रिवर जो है वो एकदम क्लियर दिख रही होगी। ठीक है, तो ऐसा पाया गया जब साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, स्कॉलर्स ने, हिस्टोरियंस ने जब पुरानी पाई गई चीजों की स्टडी की, उनकी उम्र निकालने की कोशिश की, जगह पता करने की कोशिश की, तो ये पाया गया कि शुरुआती समय पे भारत में लोग जो है वो नर्मदा रिवर के आसपास रहते थे। अच्छा, आपको यहाँ से एक और चीज सीखने को मिलेगी, जो शुरुआती समय था ना, उसमें लोग अधिकतर आपको रिवर के आसपास ही रहते हुए दिखाई देंगे। जो भी पुरानी कहानियां हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो वगैरह, ये सब जो है, इसमें आप देखोगे कि लोग अक्सर नदियों के आसपास रहते थे। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो रहने के लिए उनको चाहिए था, पीने के लिए। अब आरओ या पाइपलाइन या ऐसे कुछ तो हुआ नहीं करती थी बहुत शुरुआती समय में। हालांकि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखेंगे, हम जब उन चैप्टर्स को कवर करेंगे, कि उन्होंने पूरा सिस्टम अच्छा सा बना रखा था, पर वो धीरे धीरे फिर उन्होंने लिंक किया रिवर्स वगैरह को। लेकिन जो शुरुआती दौर था उस समय पे तो वो रिवर्स के आसपास ही रहते थे, ताकि उनके पीने का बंदोबस्त होता रहे, ज्यादा दूर तक उनको ना चलना पड़े। ठीक है, तो आप अक्सर देखोगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो सिंध नदी वाला हिस्सा है, वहां पे आपको लोग रहते हुए दिखेंगे, नर्मदा रिवर के आसपास लोग रहते हुए दिखेंगे, इधर से गंगा ब्रह्मपुत्र जो आ रही है उसके आसपास लोग दिखेंगे आपको एंशिएंट इंडिया में, है ना। तो नर्मदा रिवर के आसपास 100,000 ईयर्स पहले लोग रहा करते थे शुरुआती दौर में। ठीक है, देवर स्किल्ड गैदरर्स, है ना, देवर स्किल्ड गैदरर्स, पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, है ना। तो ये क्या थे भैया, काफी ये इनकी गैदरिंग करने की जो क्षमता थी, जो तरीके थे, वो काफी अच्छे थे, है ना। मतलब ये इनको पता था कि जो घने घने जंगल है वहां पे क्या क्या मिलता है, किस तरीके से मिलता है ना, कौन कौन से प्लांट्स जो है वो अच्छे हैं, किनको खाया जा सकता है, किनको नहीं खाया जा सकता, कितने समय तक रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता, है ना। मतलब अधिकतर तो वो उस समय पे गेहूं, बारले वगैरह ये सब जो है वो नहीं हुआ करता था, पर धीरे 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 करके वो कैसे आया, गेहूं, बारले और ये सब हम कैसे उगाने लगे, ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी हाँ, जब ये लोग जंगलों के आसपास जाने लगे, अंदर घुसने लगे, सारी चीजों को समझने लगे, धीरे धीरे करके एक्सप्लोर करने लगे, तो इनको समझ आने लगा कि हाँ भैया, जिन चीजों को गैदर करके रखा जा सकता है, इकट्ठा करके रखा जा सकता है, खाया जा सकता है ना। उनको प्लांट्स की जो सराउंडिंग फॉरेस्ट में जो प्लांट्स है, उनकी वेल्थ के बारे में, जो बहुत अच्छी वेल्थ है ना, बहुत घने जंगल है, उसमें जो घने प्लांट्स है, उनके बारे में बहुत जानकारी ये लोग धीरे धीरे करके रखने लगे। फ्रूट्स फॉरेस्ट दे प्रोड्यूस, है ना, और उसके साथ साथ में ये एनिमल्स को भी मारते थे, है ना, मार के खाते थे, या उनकी खाल से कपड़े पहना करते थे, क्योंकि उस समय पे जो है वो बहुत टेक्निक्स नहीं थी, धीरे धीरे करके आएगी, है ना। अभी तो हम बहुत शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जानवरों के पीछे पीछे भागा करते थे, जानवरों को मारा करते थे और फिर खाया करते थे। ठीक है, दूसरी जगह अगर हम देखें इतिहास में कि नर्मदा रिवर के आसपास कहाँ कहाँ पे लोगों को हमने पाया गया कि हाँ वहां पर भी लोग रहे हैं बहुत पुराने समय में, तो हमने देखा सुलेमान और किर्थर हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या, नॉर्थ
नॉर्थ इधर की साइड ईस्ट है, तो वेस्ट किधर होगा, इधर, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट, या सिंपली आप ध्यान रख सकते हो नॉर्थ के जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जब हम नॉर्थ को फेस करके देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको जो दिखेगा वो क्या है, वेस्ट है ना। तो नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से पे अगर हम देखेंगे तो हमको सुलेमान और किरथर हिल्स दिखती है, ठीक है। ये कौन सी हिल्स है, सुलेमान हिल्स और ये किरथर हिल्स, मतलब ये पाकिस्तान वाला एरिया, अभी जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, उस समय पे तो पार्टीशन नहीं हुआ था ना, तो उस वहां पर भी हमको ऐसा हमने देखा कि यार बहुत समय पहले, जिस समय पे नर्मदा के आसपास लोग रह रहे थे, उसी समय पे जो है वो कहीं ना कहीं सुलेमान किरथर हिल्स के आसपास भी फाइंडिंग्स मिली कि लोग रहते थे। ये जो हिस्सा है सुलेमान और किरथर हिल्स वाला, इसमें ऐसा पाया गया कि यहाँ से जो है वो क्रॉप्स ग्रो होना शुरू हुई थी, है ना। जब हम अगले चैप्टर में किस तरीके से वीट और बार्ले ग्रो होना शुरू हुआ ये पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि जो पहला रीजन था जहां पर वीट बार्ले मेन और वुमेन ने ग्रो करना शुरू किए थे, वो कहाँ पे था, सुलेमान और किरथर हिल्स में था। कब की बात है भैया, 8000 साल पुरानी बात है ये, है ना। तो ये किसने पता किया यार मैडम, ये कैसे पता लगा हमको, तो ये सब आर्कियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, जो हिस्टोरियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, उन लोगों ने पता लगाया। अब वो किस तरीके से पता लगाया ये हम आगे आगे देखते चलेंगे, है ना। अभी तो आप ये समझ लो कि लोग कहाँ रहा करते थे, ठीक है। तो ये लोग रहा करते थे करीब 8000 साल पहले, सुलेमान और किरथर हिल्स के आसपास भी हमने देखा। यही वो लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे करके शीप्स को हर्डिंग करना शुरू की, गोट को रखना शुरू किया, कैटल्स को रखना शुरू किया, और धीरे धीरे बस्ती बसाना शुरू की, गांव बसाना शुरू किए। अभी तक तो जंगल में ही रह रहे थे, जहां जहां जानवर जाते थे उनके पीछे पीछे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनको चीजें समझ आने लगी, इन्होंने फिर खाने पीने की चीजें ग्रो करना शुरू किया, साथ ही साथ में इन्होंने जो एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करना भी शुरू किया। अब ये खाना कैसे शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना कैसे शुरू किया, ये सब आपको अगले चैप्टर में बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं बार बार कह रही हूँ। इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि क्या खाया करते थे, क्या किया करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, और किस समय की बात है, इसमें आपको इतना बताया है। ये चैप्टर समझ लो एंशिएंट हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मैं कह रही हूँ पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री है, इसके सारे चैप्टर मिला के देखोगे तो एक पूरी सिंगल कहानी है, उसको चैप्टर में तोड़ दिया गया है। तो ये जो पहला चैप्टर है ये शुरुआत है, जब कहानी सुनाते हैं तो दादी नानी नहीं कहती ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था, फिर हम दादी को कहते हैं अच्छा ये तो आपने बता दिया, अब आप एक एक सेगमेंट बताओ कि कैसे हुआ, तो फिर वो अगले अगले चैप्टर में शुरू होगा। समझ आ रहा है। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रख लो कि लोग कहाँ रहते थे, तो भैया नर्मदा के आसपास रहते थे, है ना। वहां पे हंटिंग किया करते थे, प्लांट्स की वास्ट वेल के बारे में लोगों को पता था। हमने देखा कि सुलेमान और किरथर हिल्स के आसपास भी लोग रहते थे। ये वो इलाका है जहां पर शुरुआती दौर में लोगों ने फार्मिंग करना शुरू की, वीट बार्ले उगाना शुरू किया, करीब 8000 साल पहले की बात है। साथ ही साथ में यही वो जगह है जहां पर शुरुआती दौर में लोगों ने हर्डिंग करना शुरू की, जानवरों को पालना शुरू किया, है ना। गारो हिल्स जो हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट और विंध्यास सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे, नॉर्थ ईस्ट में ये रही गारो हिल्स, है ना, और विंध्यास जो सेंट्रल इंडिया में विंध्यास है, ये विंध्यास रेंज, ठीक है। ये जो सेंट्रल इंडिया में विंध्यास रेंज है, यहाँ पे हमने देखा कि एग्रीकल्चर डेवलप होने लगा धीरे धीरे करके, है ना। तो मतलब लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया, फिर इधर कुछ कुछ करने लगे, फिर इधर कुछ कुछ करने लगे, फिर यहाँ पे तो एग्रीकल्चर ही उन्होंने धीरे धीरे करके डेवलप कर लिया। राइस सबसे पहले जो है वो विंध्यास के नॉर्थ हिस्से में ग्रो होना शुरू हुई थी। विंध्यास का जो नॉर्थ हिस्सा है, यहाँ पे सबसे पहले पूरे भारत में सबसे पहले राइस यहाँ पर ग्रो हुई। समझ आया। देखो इन एरिया में शुरुआती दौर में हमने देखा कि लोग रहते थे और क्या क्या करते थे, किस तरीके से खाना खाते थे, अपना खाना इकट्ठा करते थे, ये भी हमने समझा, ठीक है। एक और जगह है जो मैंने आपको कहा, इंडस वैली, मतलब ये जो हमारी सिंध नदी है, ये जो पूरी सिंध नदी यहाँ से जा रही है, ये जो सिंध नदी यहाँ से जा रही है, ये इंडस जो है ये रही। सो दूसरे कलर में बनाते हैं, इसमें नहीं दिखेगी, येलो में बना ले। हाँ, ये जो पूरी ग्रीन कलर की जो वैली दिख रही है, जिसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ये जो है ये क्या है, इंडस रिवर, सिंध नदी, है ना। इसको अगर हम पुराने वाली स्लाइड में देखें, मतलब पूरे भारत वाली स्लाइड में देखें, तो ये इंडस नदी जो है वो हमको यहाँ पे दिखती है, ये रही, ठीक है, ये रही,
ये यहाँ पे, तो यहाँ पर भी शुरुआती दौर में हमने लोगों को रहते हुए देखा। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है, जिसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ा सिविलाइजेशन है। ये हमको बहुत बाद में पता चला, धीरे धीरे करके जब स्टडीज हुई, कि यहाँ पे तो भयंकर तरीके से लोग रहते थे और इनके तरीके रहने के तो बहुत ही गजब के थे, है ना। मतलब आज के जमाने का सीवरेज सिस्टम वगैरह इन्होंने रखा हुआ था, पर ये सब धीरे धीरे हुआ, ग्रेजुअली हुआ। ऐसा नहीं कि आए और सब बना दिया, नहीं, आए धीरे धीरे रहने लगे, कभी यहाँ रहे, कभी वहां रहे, कभी ये ढूंढा वो ढूंढा, धीरे धीरे ये किया वो किया, ऐसे कर करके धीरे धीरे करके चीजों को एक्सप्लोर किया और फिर काम चला। अक्सर जो है भारत में, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लोग जो है इधर वाले हिस्से से आया करते थे, क्योंकि इधर तो क्या है ना, हमारे हिमालयाज आ जाते हैं, तो यहाँ से चढ़ के आना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इधर वाले हिस्से में हमारे पास में पूरा का पूरा पानी था तीनों तरफ, तो यहाँ से भी आना बहुत मुश्किल था, है ना। यूजुअली इजी वे जो था वो ये वाला हिस्सा था, है ना। तो सीधे आते और फिर इधर आसपास आसपास रहते। आप देखोगे कि पुराने से पुराने जो इन्वेडर्स आए, है ना, जिन्होंने भारत पे कब्जा किया, वो भी अधिकतर ये वाले हिस्से से आए थे। ठीक, तो हम देख लेते हैं इंडस वैली के आसपास क्या हुआ भैया। तो इंडस वैली के आसपास अगर हम देखें तो 4700 साल पहले बहुत ही शुरुआती सिटीज जो है इस रिवर के बैंक्स पे यानी कि किनारे पे बसना शुरू हुई थी। करीब 2500 साल पहले की हम बात करें तो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे, सी कोस्ट पे भी सिटीज बनना शुरू हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, जिसको सोन भी कहा जाता है ना, उस पे हम देखेंगे कि उसका जो एरिया है, गंगा जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, ये रही, ये जो हिस्सा है ये पूरा गंगा वाला है। देखो मैप पे चीजों को अच्छे से ध्यान रखना, आपको मैप को रटने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में मैप होना चाहिए। 3-4 बार आपने मैप को देख लिया, आपके दिमाग में चीजें रहेंगी। ये जो हिस्सा है ये गंगा वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये इसकी सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज है, समझ आ रहा है। तो ये जो गंगा और ये जो है ये सोन रिवर है ना, तो इसके आसपास हमने देखा कि लोगों ने यहाँ पर भी रहना शुरू किया था। इसी गंगा के जो नीचे वाला हिस्सा है, गंगा के जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम मगध देखते हैं, है ना। मगध एक काफी बड़ा एम्पायर रहा है, ठीक है, जो कि अब बिहार राज्य में आता है। तो वहां पर रूलर्स रहा करते थे, किंगडम्स, बड़े बड़े किंगडम्स मगध में बने। अशोका एम्पायर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो भी मगध का ही एम्पायर है। तो बहुत सारी कंट्री के फिर धीरे धीरे दूसरे पार्ट्स में भी अलग अलग किंग्स और उनके किंगडम शुरू हुए, ठीक है। तो शुरुआत में हमने देखा कहाँ कहाँ पे लोग रहते हुए हमको दिखाई दिए, लोग जो है वो हमको रहते हुए दिखाई दिए, है ना, यही है ना, ठीक है। हाँ, तो पहले मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमको पता चला कि लोग शुरुआती दौर में रहते थे। एक तो नर्मदा रिवर के आसपास, जहाँ पे लोग हंटिंग किया करते थे, गैदरिंग किया करते थे, प्लांट की वास्ट वेल्थ के बारे में पता था उन लोगों को, है ना। उसके बाद हमने देखा सुलेमान और किर्थर हिल्स में, जैसे जैसे बोल रही हूँ आपको मैप पे दिखना चाहिए बाकायदा, है ना। तो नर्मदा रिवर सेंट्रल इंडिया में ये रहा, है ना। फिर सुलेमान और किर्थर हिल्स किधर है, पाकिस्तान की तरफ, दोनों एक के नीचे एक। तो सुलेमान और किर्थर हिल्स की तरफ हमने लोग देखा जहाँ पे शुरुआत में उन्होंने खेती करना शुरू की थी, है ना। वीट बार्ले उगाना शुरू किया था, फार्मिंग करना शुरू की थी, हर्डिंग करना शुरू की थी, है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो सेंट्रल इंडिया है यानी कि विंध्यास वाला जो हिस्सा है वहां पर हमने लोगों को पाया। विंध्यास के जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां पे शुरुआत में सबसे पहले, पूरे भारत में सबसे पहले जो राइस उगाई गई थी वो वहां पे उगाई गई थी। फिर हमने इंडस रिवर के आसपास देखा, इंडस रिवर भी पाकिस्तान के ऊपर से जा रही है ना, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, झेलम वगैरह। तो वहां पे हमने देखा कि शुरुआती दौर में जब सिटीज धीरे धीरे बनना शुरू हुई थी तो सबसे अच्छी अच्छी सिटीज जो है वो उधर बनी है। मोहनजोदारो वगैरह की हम बात करते हैं ना, वो सब उसी में आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैं पूरा पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो वो जो है वो वहां पे फ्लरिश होना शुरू हुई थी। फिर हम देखते हैं कि जो गंगा और सोन जो ट्रिब्यूटरीज है उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे तो मगध एम्पायर हमको दिखेगा, जो आज बिहार में पड़ता है। तो वो जो हिस्सा है वहां पे बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुए थे, बहुत बड़े बड़े किंगडम्स वहां पे रहे, बड़ी बड़ी विरासतें वहां पे हमने देखने को मिली। फिर धीरे धीरे वो जो पूरे के पूरे देश में फैली। अब हम देखते हैं, ये तो सारी जगह हो गई कि लोग रहे कहाँ कहाँ पे। अगर आपको सवाल आता है कि लोग रहे कहाँ कहाँ पे, तो इन जगहों पर रहे शुरुआती दौर में। अब लोग क्या करने लगे ना, ट्रैवल करने लगे। ऐसा तो नहीं एक जगह आए और बस गए, बैठ गए, हम तो यहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अच्छा, अभी हमको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो क्यों जाना होता है, पढ़ाई लिखाई के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए जाते हैं, है ना। किसी का ट्रांसफर हो जाता है जॉब के लिए तो जाते हैं, है ना। और फिर हम वहां पे दूसरी जगह पे जा जाके सेटल हो जाते हैं। पुराने समय में लोग क्यों ट्रैवल कर रहे थे, क्या जरूरत थी उनको, कोई काम धंधा था क्या, कोई जॉब थी क्या उनकी, या कोई दिक्कत थी क्या, रहते तो रह लेते एक जगह पे, क्या जरूरत थी जाने की।
पर लोग जाते थे। किन किन कारणों से जाते थे? जाने के कारण कई सारे थे, जिसमें से सबसे प्रमुख कारण जो था वो ये था कि लोगों को जैसे आज हमको लाइवलीहुड सर्च करना पड़ता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, तो उस समय पे भी लोगों को यही था कि अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए। ये एक जीवन का सत्य है। ऐसा नहीं है कि आज ही हम ग्रो होना चाहते हैं, हजारों साल पहले भी लोग ग्रो होना चाहते थे, तभी यहाँ इस स्थिति तक पहुंचे, है ना। अगर ग्रो होने वाली स्थिति उनके दिमाग में नहीं होती तो शायद अभी हम भी कहीं ना कहीं केव्स में रह रहे होते, है ना, पहाड़ियों में रह रहे होते। लेकिन इंसान ने हमेशा चाहा है कि कुछ अपनी जहाँ सिचुएशन है उससे कुछ अच्छा करें, कुछ आगे बढ़े, कुछ देखें, है ना। तो जैसे जैसे फार्मिंग करने लगे, हर्डिंग करने लगे, है ना, लोगों को जरूरतें पड़ने लगी अलग अलग चीजों की, तो फिर वो उसके सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं, चलो वहां चले जाते हैं, हो सकता है वहां कुछ अच्छा मिल जाए, यहाँ कुछ अच्छा नहीं, वहां चले जाते हैं, वहां कुछ अच्छा मिल जाए। साथ ही साथ में कुछ ऐसे रीजन में लोग बस जाते थे जहां पर नेचुरल कैलामिटीज बहुत ज्यादा होती थी, हो सकता है बाढ़ आ जाता हो, बाढ़ आ जाती हो, है ना, अर्थक्वेक आ जाता हो, तो फिर उसमें वो बोरिया बिस्तर बांध के दूसरी जगह पे चले जाते थे। उनको दिखते रहे ये जमीन भी तो है, यहाँ पे रह लेते हैं, है ना। साथ ही साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जो है वो क्या करते थे, अपनी शिप्स में, कारवांस में सामान बिठा बिठा के धीरे धीरे उन्होंने देखा कि समुद्र है भाई, जाया जा सकता है, इसके अंदर भी शिप्स बनाई, किसी ने सोचा होगा कि शिप्स बनाई जा सकती है, किसी ने सोचा होगा कि जाया जा सकता है, फिर किसी ने सोचा होगा कि अरे शिप्स में तो सामान रख के भी ले जाया जा सकता है ना। तो ऐसे एक एक करके सबने अपने अपने दिमाग धीरे धीरे करके लगाते रहे। लोग एक जगह से दूसरी जगह पानी के थ्रू भी ट्रेवल करने लगे। साथ ही साथ में जो धीरे धीरे किसी का मन स्पिरिचुअलिटी में लगा, है ना, जिंदगी क्या होती है, कैसी होती है, हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्या करने आए हैं, है ना। फिर वो धीरे धीरे धर्म वगैरह धीरे धीरे बनने लगे लोगों के दिमाग में। तो वो लोग सोचने लगे कि यार मेरे को ये एनलाइटमेंट हुआ है, मेरे दिमाग में ये चीज आई है, तो मैं लोगों को बताऊं, है ना। तो चलो वहां जाके लोगों को बताता हूँ, यहाँ जाके लोगों को बताता हूँ। जैसे हमको नहीं, मेडिटेशन जैसे हम करते हैं, हमको कुछ अच्छा लगता है तो हम सोचते हैं कि अरे लोगों को बताते हैं ना, वो भी करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। जैसे मुझे पता है, मुझे सोशल साइंस अच्छे से समझ आता है, तो मैं सोचती हूँ नहीं इस तरीके से लोगों को पढ़ाऊं तो उनको भी अच्छे से समझ आएगा। तो वही उस समय पे भी सेम चीज हुआ करती थी लोगों के साथ में। तो वो जो रिलीजियस टीचर्स थे उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, अपनी बातें लोगों के साथ में करना शुरू की, ठीक है। साथ ही साथ में कुछ लोगों को ऐसा था कि यार चलो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या है। हम डिजास्टर हुआ तो वहां से यहाँ आए, ये जगह कितनी अच्छी हो सकता है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हो, है ना। जैसे बहुत सारे लोग निकले ऐसे फिर कि ढूंढने की कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। जैसे आज भी लोग जो यंगस्टर्स है जाते हैं कि नहीं जाते हैं। पहले तो हिमालय या केदारनाथ की यात्रा जो है आपकी दादी वगैरह से पूछना, सिर्फ बुजुर्ग लोग ही करते थे, वो भी ये सोच के कि अब क्या पता आ भी पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे हम वापस, है ना, जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन आज देखो यंगस्टर्स जाते हैं, है ना। मतलब ये नहीं सोचते हम लोग कि यार बुढ़ापे में चले जाएंगे सबको सेटल करके, नहीं, हम सोचते हैं करते हैं एक्सप्लोर। तो ऐसे लोग पहले भी करते थे एक्सप्लोर, कि करते हैं एक्सप्लोर, ठीक है, जरूरी थोड़ी सेटल होना उसके बाद ही जाए। तो लोग जाते थे, है ना, उन्होंने अपने रास्ते बनाए, चीजें देखी, पता की, फिर लोगों को बताया। तो ऐसे करते 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 क्या हुआ कि बहुत सारे आइडियाज लोगों के बीच में शेयर होते रहे, और हमारा कल्चर ट्रेडिशन जो है वो बहुत ही रिच होने लगा। जो हिमालय तरफ रहते थे वो नीचे आए तो उन्होंने अपने जगह के बारे में बताया, जो नीचे रहते थे वो इधर उधर गए तो उन्होंने एक दूसरे को अपनी जगह के बारे में बताया। तो सबको नई नई चीजें धीरे धीरे करके पता चलने लगी। तो कल्चर जो ट्रेडिशन जो है वो एनरिच होने लगे, बहुत बढ़िया से हो गए। समझ आया। तो इस तरीके से लोगों ने ट्रैवल किया और इन कारणों से लोगों ने ट्रैवल किया।